हमारे पास आंकड़े हैं जो आपके जिला स्तर के आंकड़े हैं, जिसमें पूरे स्कूल के सारे का सर्वे किया हुआ है। कहाँ कहाँ मेजर रिपेयर की जरूरत है, क्लासरूम को आप बदल सकते हैं, कहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं है, कहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, कहाँ पर टॉयलेट्स नहीं है। तो अगर हम उसको मेजर रिपेयर से देखें और स्पोर्ट्स के लिए, गेम्स के लिए अलग दे रहे हैं, तो मिडिल स्कूल के लिए और प्राइमरी स्कूल दोनों के लिए, तो प्रत्येक कमरे के लिए मेजर रिपेयर के लिए लोकल लोग है। हाँ, उसमें है ये फिगर यहाँ का जो फिगर होगा ये, अब हम लोगों ने भेजा है सब, ये यहाँ कैसे कमजोर हैं। महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा की गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, नगर विकास से संबंधित, PHED से संबंधित सभी योजनाओं पर समीक्षा की है। और मगध प्रमंडल में सूखे की स्थिति को देखते हुए आपको ज्ञात है, हमने 4 फरवरी को भी प्रमंडल स्तर की समीक्षा बोधगया में की, और उसके बाद आज उन बिंदुओं पर भी हमने उसका लेखा जोखा उनसे लिया। जब उत्पन्न होने वाली थी तभी से हमने इस राज्य की मशीनरी को सचेत किया था, सतर्क किया था, और उसके आधार पर कई निर्णय भी लिए गए, पैसे का भी आवंटन हुआ। और आज हमने देखा है कि लोग काम भी करना प्रारंभ कर चुके हैं। कुछ काम हुआ है, कुछ काम को और करना है, लेकिन अंततोगत्वा हमने 1 सप्ताह के अंदर कुछ लक्ष्य निर्धारित किया। और मेरी समझ से अगर स्थिति को हम ठीक नहीं पाएंगे तो हम खुद गया में कैंप कर जाएंगे। यह भी हमने उनको बता दिया। हमने यह भी कहा है कि जहां कहीं भी पेयजल की समस्या को हल करने के लिए जो भी हमारे पास स्थापित क्षमता है, PHED के पास, नगर विकास के पास, और यहाँ तक कि लघु सिंचाई विभाग के पास जो भी पानी के स्रोत हैं, उसको ग्राउंड वाटर को निकालने के जो साधन हैं, तंत्र हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए जो भी पैसे की जरूरत पड़ेगी राज्य सरकार देगी। अगर वो कैलामिटी रिलीफ फंड से जो पैसे दिए जाते हैं और विभाग के द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं, उसमें अगर वो फिट नहीं बैठता है और उसको दुरुस्त कराना आवश्यक है, तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार अलग से विशेष निधि का भी प्रबंध करेगी। और डेली बेसिस पर कलेक्टर्स पूरी स्थिति की समीक्षा करेंगे और हर दिन कहाँ क्या स्थिति रही इसके बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट देंगे। तो ये सब कुछ हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी धनराशि का प्रबंध इस साल के बजट में किया गया है। रोड के क्षेत्र में भी काफ़ी पैसा दिया गया है, और वो जिलाधिकारियों को ये भी कहा गया है कि वे अपने अपने जिलों में विस्तृत जानकारी मीडिया को दें, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच पाए और लोगों को भी मालूम हो सके कि इस योजना में काम होना है, काम कैसा हो रहा है, लोग खुद देख सकें और उसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सकें। जहाँ कहीं भी मीडिया के माध्यम से या लिख करके भी देंगे तो यह सब कुछ भी कहा गया। लेकिन आज हमारा सबसे बड़ा कंसर्न इन सब चीज़ों के अलावे, और चूँकि आप जानते हैं कि इस बार के
का पूरा बजट 31 मार्च के पहले पास किया गया है और जो बजट में योजनाएं ली गई हैं, ज़्यादातर योजनाएं बजट में लेने के पहले मंजूर की गई हैं। इसलिए अब ये बात नहीं है कि बजट पास नहीं है, योजना स्वीकृत नहीं है, ये काम करते करते 11 महीना बीतता था और अंत में राशि का सदुपयोग नहीं हो पाता था, उसका एक हिस्सा सरेंडर हो जाता। अब वैसी बात नहीं, सब कुछ डे 1 से तैयार है। इसलिए शुरू में रिव्यू करने के पीछे हमारा यह भी दृष्टिकोण है, क्योंकि ये प्रमंडलीय रिव्यू पूरे बिहार में हम कर रहे हैं और ये 8वां प्रमंडल है जहाँ हमने आज रिव्यू किया है। इस दौर में उसका एक मकसद यह भी था कि काम समय पर सब जगह शुरू हो जाए और उसको करने की इनकी कितनी तैयारी है। अगर किसी प्रकार की गलतफहमी है तो सारे प्रमुख विभागों के सचिव और आयुक्त भी साथ में होते हैं, विकास आयुक्त भी होते हैं, मुख्य सचिव भी होते हैं। आज मुख्य सचिव को दिल्ली एक अन्य कार्य से बाहर जाना था तो नहीं है, लेकिन बाकी सारे अधिकारियों ने अपने अपने विभागों के से संबंधित जो भी जिलाधिकारियों के मन में कोई शंकाएं रही है उसका समाधान भी किया। और इस रिव्यू में एक खास बात है कि हम सिर्फ कलेक्टर को बुलाते हैं। कलेक्टर का काम है कि इस रिव्यू मीटिंग के पहले सभी विभागों के साथ वो मीटिंग करके एक एक चीज की जानकारी ले, यानी कलेक्टर के टिप्स पर होना चाहिए जो भी काम यहाँ होना और कौन सी योजना किस स्थिति में है, कौन सा काम कहाँ है पड़ा हुआ और क्या समस्या है, तो हर चीज की जानकारी उनको होनी चाहिए। इसलिए हमने सिर्फ कलेक्टर को बुलाया मुझे, ताकि और सारे लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो जज किया जाएगा काम से, जुबान से नहीं, काम से लोगों का परफॉर्मेंस जज किया जाएगा। तो ये सब उद्देश्य और इस मामले में काफ़ी उपयोगी है ये प्रयास। और अब तक के जो हमारे अनुभव है विभिन्न प्रमंडलों के, उससे बहुत अच्छी बातें सामने उभर कर आई हैं और कई योजनाओं में जहाँ कहीं भी कोई गैप है, त्रुटियाँ हैं, तो वह भी उभर कर सामने आई है ताकि उसके संबंध में उचित निर्णय लेने में सहूलियत हो सके। जैसे एक मिड डे मील स्कीम, अब वो कहाँ तक इफेक्टिव है, किस प्रकार से हो रहा है, सब चीज़ों पर हम लोगों से भी हम पूछते हैं कि कहाँ क्या इसमें सुधार करने की। हर जिले में एक टारगेट हमने दिया है कि जिला अस्पताल, सदर अस्पताल के नाम से जाना रहता है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल। उसी प्रकार से प्रत्येक जिले में एक स्कूल न सिर्फ वो +2 का होगा, उसमें व्यावसायिक शिक्षा भी होगी, आवासीय होगा, को एडुकेशन होगा और पूरा एक अच्छा और उन्नत किस्म का स्कूल होना चाहिए, मॉडल स्कूल। जिले भर के लोगों के बीच में प्रतियोगिता परीक्षा लेकर के उसमें नामांकन हो, यानी शिक्षा के स्तर को भी सुधार। तो इस प्रकार की कई स्कीमों पर हम लोगों ने चर्चा की है ताकि उसके बारे में उचित निर्णय लिया जाए। चारा की समस्या है, उन सब चीज़ों के लिए कंटिजेंसी प्लान उस सभी लोगों ने कुछ बनाया था और आगे उस पर अमल करना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि ये स्थिति की विकटता को स्वीकार करना आवश्यक है, हर किसी को मालूम होना चाहिए। ये अचानक नहीं आया, पिछले 2 वर्षों से यहाँ मानसून साथ नहीं देता रहा। ये तो ऐसे ही मगध प्रमंडल का एक इलाका ड्राउट प्रोन एरिया के नाम से जाना जाता है। बावजूद उसके जो वर्षा होती थी जिन इलाकों में पर्याप्त, वहाँ भी डेफिशिएंट रेनफॉल रहा, विंटर रेन नहीं हुआ, कई प्रकार की समस्या है। इसलिए हम तो इसको सरकार में आने के कुछ ही समय के बाद हमने इस समस्या का आकलन कर लिया। मैसेटरी है, कई प्रकार के इनके प्रोक्योरमेंट में भी लगता है, टेंडर करने में समय लगता है, तो कुछ का तो वैलिड रीजन होता है। सरकार के काम को करने में जो कई प्रकार की प्रक्रियाएं हैं उसके चलते भी होता है, लेकिन अब वो सब लगभग उनका हल हो चुका है। फिर धनराशि का प्रश्न आता है, वो भी हो चुका है। और इसके अलावे अगर कोई मिसिंग लिंक रहा है जो डिपार्टमेंट के पैसे से एग्जिस्टिंग योजनाओं में या रिलीफ के मद से जो काम नहीं हो सकता है, लेकिन वो काम करना जरूरी है, तो उसके उस मिसिंग लिंक के लिए भी इंतजाम करना सरकार अपना दायित्व मानती है, उसके बारे में फैसला लेगी। और इसके लिए उसका पूरा का पूरा योजना बना और हम कम से कम आपके माध्यम से लोगों को इतना आश्वस्त करेंगे कि हम पूरी ताकत झोंक देंगे, लेकिन लोगों को जितना दूर तक संभव है, प्रकृति की ये मार है, उस
उससे लड़ने के लिए इंसान जो कुछ भी कर सकता है उसमें पीछे नहीं रहेंगे, इतना हम लोगों को आश्वस्त करना चाहिए। अभी तक के काम का अगर आपको लगता है अब वो ठीक है, लोगों के मन से भय भी निकालना पड़ता है। अभी आप तो पिछली बार आए थे और आज आए कुछ तो भय भी कारण रहता है, उसको तो धीरे धीरे दूर करना पड़ता है। पहले का निजाम कुछ ऐसा चला है कि पिछली बार वह निजाम कब तक सुधर जाएगा? नहीं, काफी चीजों में सुधार हमने देखा है, लेकिन अभी सुधार और करना पड़ेगा। हम अगर नहीं देखेंगे तो हम कैंप कर जाएंगे, और अच्छा काम देखेंगे बहुत सारे जगह चापाकल गए, शाबाशी देंगे इनको। बहुत सारे देखिए, चापाकल के पानी का तो संकट है, पानी कहाँ उपलब्ध है, जब तक उसको नीचे गहराई तक नहीं ले जाएंगे तो वो संभव नहीं है। उसके लिए भी इनको प्रबंध किया गया। पहले पाइप्स की समस्या थी, तो सबसे पहले मुझको यही PHED के मंत्री तो संयोग से गया के ही रहने वाले हैं, इसलिए ये भी पूरा जोर लगाए हुए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के भी मंत्री हैं। रेल जी के प्रयास से कम 30-40 चापाकल लगा, जाएंगे। अगर ट्रैक्टर भी नहीं है तो बैलगाड़ी पर ही लाद करके चापाकल अभी 5 दिन अभी करा हुआ भी है, नहीं हुआ है। अब एक चापाकल कितने हैं? ये तो यहीं रहते हैं, यहीं रहेंगे। वैसे आपको हम बता दें, हम खुद एक दो जगह गया शहर में, यहाँ के बाद हम जाने वाले खुद भी देखने हम जाएंगे। अभी इसको यहीं लोग चार किसी को गेट पर खड़ा होने की जरूरत नहीं, हम उनके गेट पर पहुंच जाएंगे। मेरे गेट बाहर अभी तो मालूम नहीं है, हमारा तभी आप ही घेराव किए, लेकिन ये प्रेम का घेराव है। किसी पेपर में मेरा स्टेटमेंट दिया सरकार के खिलाफ, ना कोई इस तरह का हमने काम किया जिससे सरकार, बल्कि सरकार को सचेत करने के लिए उसके बाद फिर लगभग 28 थे, जिसमें 10 बेकार पड़े, उसमें पहले के 14 और बाद के 4, या 18 मिलाकर के सिर्फ 2 काम करना है। एक बार मगर स्कूल में जाना चाहते, लेकिन आज हुआ ये कि पूरे गांधी मैदान को एकदम छोड़ी बना दिया। 10-20 हमारे लोगों की साइकिल छीन लिया गया, मोटरसाइकिल छीन लिया गया। हमारे सोचा होगा ना कि वहाँ पर पानी नहीं है, जैसे अब गिर 100 फीट का है यहाँ के ऊपर से जाते है या नहीं? ऐसा होता है कि एक साइड लाइन रहता है, एक साइड नहीं रहता है। इसको देखिए, जब उधर भी तो नहीं रहता, तो पहाड़ी में रहता, हम लोग तरफ नहीं रहता।
एक सर टोटवाड़ी सब मोहल्ला जी सर यहीं पर काम लोग हाँ, हैं। हम लोग यहीं दिया पर- हुआ है। हाँ 2-3 घर में बत्ती जलता है सर, यहाँ जलता है जलता बिजली है। विभाग से उसको समझ रखता है सर। इसमें एक्चुअल में बिजली विभाग इनको सेपरेट हम लोग लाइन दिए हुए हैं। अभी ये अपने क्वार्टर से कहीं जाता होगा तो हम लोग नहीं कर सकते। इनके क्वार्टर से कहीं इसकी कनेक्शन है सर। हम लोग सिर्फ इनको बिजली दे रहे हैं, बाकी किसी को बिजली देने का सवाल ही नहीं उठता। चार से कितने एरिया को कवर कर लगभग 40% शहरी और वो वाला तो सिर्फ पहाड़ी के आसपास का है, तो सिर्फ 100 HP खड़ा है पंचायती है। 100 HP का। ये आपके पूरे कैंपस में देख रहे हैं पानी फैला हुआ टैंकर लेता है। पानी बह के जा रहा नदी अच्छा, जो शहर में टैंकर से पानी दे रहे हैं यहीं से टैंकर फिल करते हैं। और ये क्या चीज़ सब टैंकर ये आपको टारगेट है ये ठीक है आज